इस वीडियो में आपका टॉपिक होने वाला है घनमूल। घनमूल यानी क्यूब रूट। तो भाई सबसे पहले हम लोग घनमूल का परिचय जान लें, उसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम, ठीक है। तो घनमूल, किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका आपस में ही 3 बार अगर गुणा कर दें तो वह मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 है, 8 का घनमूल 2 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये जो 2 है इसका आपस में ही अगर 3 बार गुणा कर दें, देखिए यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 3 बार आपस में गुणा कर दें तो ये जो मूल संख्या 8 है यह प्राप्त हो जाएगी। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसलिए अब चूंकि जो है कि ये 2 है, इस 2 को जो है आपस में ही 3 बार गुणा कर देने पर यह मूल संख्या जो 8 है यह प्राप्त हो जा रही है। सिर्फ इसलिए ही ये जो है 2 8 का घनमूल है, ठीक है। अब जैसे देखिए 27 का घनमूल की बात कहा गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए घनमूल को हम लोग दिखाते कैसे हैं। घनमूल मान लीजिए किसी संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना है ना। मान लीजिए उस संख्या को हम a मान लेते हैं, ठीक है। उस संख्या को हम a मान लेते हैं। अगर इसके घनमूल की बात की जा रही है कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इसको जो हम करड़ी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे पावर में लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है ना। अगर करड़ी में लिखना है तो सीधी सी बात है, आप ऐसे करड़ी में इसको लिखिए, है ना। और यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 दिखाएगा, ये बताएगा आपको कि इस संख्या जो है, ये संख्या जो है जिसको हमने a माना हुआ है, इसका आपको थर्ड रूट निकालना है ना। थर्ड रूट या तीसरा मूल निकालना है, ठीक है। ये जरूरी है 3 लिखना। अगर आप 3 नहीं लिखे, आप ऐसे ही करड़ी में a लिख दिए, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालने की बात की गई है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालने की बात की गई है। तो आपको जो है अगर घनमूल बताना है कि हाँ इस संख्या का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे 3 लिखना जरूरी होगा, ठीक। क्योंकि फिर आपने जो है कि वो पढ़ा होगा ना घनमूल और वर्गमूल निकालने का तरीका, कि वर्गमूल में जो है कि 2 छिपा हुआ था पहले से ही, है ना। जिसकी वजह से आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते थे तो दो दो एक जैसी संख्याओं का आप जोड़ा बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे जो है आप घनमूल निकालना है आपको ना, तो यहाँ पे जो है ये 3 है ना, इस कार्ट जैसे जो आकृति बनी हुई है, टोकरी जैसे जो आकृति बनी हुई है आपके आगे, इसमें 3 है। तो 3 है, इसका मतलब ये है कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल हम निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो उसमें जो संख्याएं होंगी एक जैसी संख्या हम उसमें ढूंढेंगे और उसमें 3-3 एक जैसी संख्याओं का हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो उससे जो है हम कोई भी संख्या हो उसका घनमूल निकालेंगे, ठीक। तो फिलहाल तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस का छोटे मोटे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 8 का घनमूल 2 है। कैसे है इसका घनमूल 2, ये तो मैं यहीं पे बता दिया हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए 27 का घनमूल होगा 3। कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये 3 जो है, 3 का ही आपस में 3 बार अगर हम गुणा कर दें तो ये 27 जो है मूल संख्या जिसका घनमूल आपको निकालना था वो आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए 3 तरीके 9 तरीके 27, है ना। तो अब चूंकि ये जो 3 है इसका आपस में 3 बार गुणा करने पर ये 27 जो है मूल संख्या जो था वह प्राप्त हो गया। तो इस कारण जो है ये 3 इस 27 का घनमूल है। क्लियर? बस यही बात करनी थी आपसे। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया आपको कि किसी भी संख्या को जो है कि उसका घनमूल निकालना है तो उसे करड़ी में कैसे लिखते हैं, उसे रूट में कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में कैसे लिखते हैं, है ना। उसे जो ऐसे करड़ी में लिख के यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर उसे पावर में लिखना हो तो उसको जो है इस फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। कोई भी संख्या हो उसका घनमूल निकालना है अगर, तो उस संख्या की घात 1/3 कर देंगे आप। तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या का घनमूल निकालने की बात कही गई है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल निकालने की बात अगर पूछी जाएगी कि हाँ भाई 64 का घनमूल क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो यह 64 प्राप्त हो जाए, है ना। अगर हम 1 को पकड़ेंगे तो 1 का जो है कि आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 2 की बात करेंगे तो 2 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 8। और अगर 3 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 करेंगे तो 3 3 9 तरीक 27 होगा, है ना। और जब आप 4 को पकड़ेंगे, है ना, 4 को पकड़ेंगे
तो 4 का जब आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 चौके 16 चौके 64 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसका आपस में 3 बार जब गुणा करेंगे तो यह जो संख्या दी गई है आपकी मूल संख्या ये 64, तो यह 64 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो जब 4 का 3 बार आपस में गुणा करने पर 64 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि जो 64 है इसका अगर हम घनमूल पूछें तो इसका घनमूल 4 होगा, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे 125 का घनमूल क्या होगा, तो 125 का घनमूल 5 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसी 5 का आपस में अगर 3 बार गुणा किया जाए, है ना, रिपीट करके, तो जो है यह 125 प्राप्त होगा। देखिए 5 1 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। तो इस 5 का जो है आपस में गुणा करने पर जो मूल संख्या थी यह 125 वह प्राप्त हो गई ना आपको। तो इसका मतलब ये है कि 125 का घनमूल 5 होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा आप इसमें भी नोटिस करेंगे एक चीज कि जब 5 का घन 125 होता है तो 125 का घनमूल भी क्या होगा, 5 होगा, है ना। ये जो घन है और ये जो घनमूल है ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे देखिए 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चलिए घनमूल क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसे निकालने की विधियों के बारे में हम समझते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 216 का घनमूल क्या होगा, है ना। 216 का घनमूल निकालना है। तो 216 का घनमूल निकालने के लिए देखिए इसको दो फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए करड़ी में 216 लिख दिया हमने और यहाँ पे 3 लिख दिया। इससे ये पता चलेगा कि इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है या थर्ड रूट निकालना है या तीसरा मूल निकालना है, ठीक है। और यहाँ इसको जो है मैंने पावर में भी लिख दिया, है ना, ठीक। जिससे पता चल रहा है कि इसका 1/3 पावर क्या होगा, है ना। एक तरह समझ लीजिए अगर इसको भी हम करड़ी में बदले ना तो यही चीज आने वाला है ना। ये एक जो है इसके पावर में चला जाएगा, तो 216 का पावर एक 216 ही होता है। और ये बटा लग गया, बटा की वजह से ये करड़ी का चिन्ह लगेगा और ये जो 3 है ये उठ के चला आएगा यहाँ करड़ी में, इसमें, है ना, करड़ी के आगे लग जाएगा, यहाँ पे इस काट में आ जाएगा, जो कि ये बताएगा कि इसका चौथा रूट निकालना है। तो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका तीसरा रूट निकालना है, ठीक है ना, यानी इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए तो अब जो है इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने से पहले हम घनमूल निकालने के तरीके के बारे में भी समझ लें, है कि नहीं। तो घनमूल निकालने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला है भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि का जो है आपको कोई काम नहीं पड़ने वाला है और वो थोड़ा पेचीदा भी है ना। तो उसके बाद में डिस्कशन कभी कर लेंगे, हैं। हम जो है पढ़ लेते हैं इसके बारे में, अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में, ठीक है। उसके बारे में सीख लेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद जो है ये घनमूल निकालने की विधि के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है ना। अब देखिए ये क्या हो गया है भाई, ये क्या चीज आ गई आपके सामने। तो देखिए इतना तो आप जानते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए यहाँ पर 3 के पावर 7 है ना। तो इसमें जो है ये 3 जो है ये बेस होता है ना, बेस होता है, ये आधार होता है ना। और ये जो है 7 जो है ये पावर होता है या घात होता है, ये घातांक होता है। आई बात समझ में। तो 3 क्या है, बेस है, और 7 क्या है, पावर है। ऐसे ही इसमें a बेस है, m पावर है, a बेस है, n पावर है ना। अच्छा तो बेस और पावर तो आप समझ गए। तो एक चीज और है इसमें, देखिए इन दोनों संख्याओं का, देखिए ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं ना। ये a है, इसके पीछे कोई नंबर छिपा हुआ है ना। m के पीछे भी कोई नंबर छिपा हुआ है ना। हो सकता है a के पीछे 2 छिपा हुआ हो, m के पीछे कोई और नंबर छिपा हुआ हो सकता है, 3 छिपा हुआ हो, 4 छिपा हुआ हो, कुछ भी, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए 2 नंबर्स हैं, दोनों पावर में है ना। और दोनों की खासियत ये है कि दोनों में बेस देखिए सेम है, इसमें भी बेस a है और इसमें भी बेस a है। अगर यहाँ पे बेस 2 रहेगा तो यहाँ पे भी बेस 2 रहेगा। पावर देखिए दोनों की अलग अलग है ना। तो जब ऐसे ही 2 संख्याएं जो दोनों पावर में हो, है ना, घात में हो,
उनका गुणा हो और बेस भी दोनों का सेम हो, तो ऐसे में बेस कॉमन रह जाता है और पावर जो होते हैं जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, देखिए ऐसे आप नहीं समझ पाए हो तो हम यहाँ पे नंबर्स कुछ रख के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 चलिए रख लेते हैं। ठीक है, गुणे 2 के पावर 3 रख लेते हैं। ठीक, देखिए इन दोनों में बेस सेम है तो इसलिए बेस यहाँ पे एक ही, यही 2 ही रह जाएगा, है ना। और इन दोनों के पावर जो है भले अलग हो चाहे सेम हो चाहे जैसे हो, इनकी पावर हम कह रहे हैं कि जुड़ जाएंगे, 2 + 3 ऐसे हो जाएगा बराबर 2 के पावर 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये सब हुआ है इसको भी आपको समझा दे रहा हूं मैं, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 2 + 3, है ना। बेस सेम था इसलिए पावर जुड़ गए गुणा करने पर, है ना। भाग करने पर घट जाते हैं, वो कैसा होता है वो भी बता दूंगा मैं बाद में। ठीक है, बराबर 2 के पावर 3 2 5 हो गया है। अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 के पावर 2 इसको जरा खोलते हैं, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड एक तरह से निकाल लेते हैं या इसका विस्तारित रूप देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका होगा 2 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा। और 2 के पावर 3 का क्या होगा, इसका होगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको भाई 2 के पावर 3 यानी 2 का आपस में 3 बार गुणा होगा। ठीक है, 2 का 2 से तो 2 बार ही गुणा हो रहा है, 2 का आपस में 3 बार गुणा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मैंने तोड़ दिया। अच्छा इन दोनों के बीच में गुणे का भी चिन्ह है ना, तो इसलिए इन सबके बीच में भी गुणे का चिन्ह लगेगा। ठीक, अच्छा तो अब जो है ये गुणा करने, इन सबको जो है तोड़ने पर अभाज्य गुणनखंड अगर हमने इनका निकाला है तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 2 का 5 बार आपस में ही गुणा आया है कि नहीं। तो अगर हम इसको भी हम पावर में अगर कन्वर्ट करें तो इन सब में बेस एक समान है, वही 2 है कि नहीं। अच्छा अब 2 का यहाँ पे कितनी बार गुणा हुआ है आपस में, 5 बार ना। तो ये लीजिए 2 के पावर 5 हो गया, है ना। अगर 2 के पावर 5 को अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा कि नहीं। 2 का 5 बार गुणा ही तो होगा, तो वही है। तो 2 का 5 बार पहले से ही गुणा था तो उसको हमको पावर में कन्वर्ट करना था, तो 2 के पावर 5 हमने लिख दिया, है कि नहीं। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पे बेस सेम था तो इसलिए बेस कॉमन हो गया इनका और पावर जो है दोनों का जुड़ गया, है ना। तो ये चीज है, यही चीज जो है इस कॉन्सेप्ट में, ये इस थ्योरम में यही चीज है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 है, यहां बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी जो है बेस सेम है इसलिए बेस 3 का 3 ही लिख दिया, है ना। पावर दोनों चाहे एक जैसे हो चाहे अलग हो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक जैसे भी रख के भी हम दिखा देते हैं आपको क्या आने वाला है। तो यहाँ पे जो है पावर जुड़ जाएंगे, 2 + 3 बराबर 3 के पावर 3 2 5। ठीक है, तो इसमें जो है इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आपका 3 के पावर 5 आया है। अब वैसे भी अगर जो है इसको तोड़ के सॉल्व करते तो क्या आता भाई, 3 के पावर 2 बराबर 3 गुणे 3 होता, फिर ये गुणे का चिन्ह तो गुणा लग जाता। यहाँ पे 3 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे अगर तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, है ना। 3 का 3 बार गुणा होगा क्योंकि 3 के पावर 3 है ना। तो बराबर 3 के पावर 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, दोनों में वैल्यू सेम आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, चलिए अच्छा ये तो आप समझ गए होंगे। ऐसे में अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं तो आप उसको बड़े आराम से कर लेंगे, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3। ये दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 7। चौथा क्वेश्चन देखिए 2 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2। ये आपको करना है। वीडियो आप रोक के थोड़ा इसको कर लीजिए फिर मैं आपको मिलवा देता हूँ, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप कर लिए होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3 में बेस सेम है दोनों का तो बेस ऐसे 2 ही रह जाएगा और पावर दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 3 बराबर 2 के पावर 7 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 तो बेस सेम है पावर भी सेम है तो हमें पावर पे ध्यान नहीं देना, हमें बेस पे भी ध्यान देना क्योंकि बेस सेम है ना। तो मेनली हम बेस को पकड़ेंगे फिर पावर दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि गुणा है यहाँ पे, है ना।
तो 4 + 4 बराबर 3 के पावर 4 4 8। इसमें क्या है 5 के पावर 6 प्लस अरे गुणे 5 के पावर 7 है, बेस दोनों में सेम है तो 5 बेस ऐसे ही रह जाएगा, है ना, ये कॉमन है। अच्छा, और पावर जुड़ जाएंगे, 6 + 7 बराबर 5 के पावर 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसमें देखिए 2 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 है ना, 4 के पावर 2 है तो हम चलिए देखिए यहाँ देखिए 4 को ऐसे 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 2 गुणे यहाँ 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, होल के पावर 2 बराबर 2 के पावर 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे इसके 2 के पावर 2 है, होल के पावर 2 है ना, तो देखिए इसके पावर में और इसके पावर के बीच में ये ब्रैकेट आ गया है ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 ब्रैकेट में अगर 3 ऐसे लिखा हो ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, यहाँ पे चुपचाप गुणा हो जाना है, 4 3 12 आ जाएगा आंसर इसका, है ना। तो ऐसे 2 और इस 2 के बीच में, ये दोनों पावर है ना, इन दोनों के बीच में जो है ब्रैकेट लग गया है, तो और कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 2 के पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर, तो बराबर बेस दोनों में सेम है तो बेस वही 2 रहेगा, और पावर जो है जब गुणा है तो जुड़ जाएगा, 2 + 4 बराबर 2 के पावर 4 2 6 है। ठीक, ठीक है, तो इसमें जो है पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। अच्छा, जरा इसको आराम से इसको जो है डीप में समझा दें इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे होगा ये, 2 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 था ना। अच्छा, तो इसको हम तोड़ते हैं 2 के पावर 2 को, तो 2 गुणे 2 हो गया, गुणे 4 हुआ, है ना। ये 4 के पावर 2 है, 4 का स्क्वायर है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 4 गुणे 4 ही होगा। ठीक, अच्छा, अब इसको और तोड़ेंगे थोड़ा, तो 2 गुणे 2 हुआ, और इन दोनों 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणे इस 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या, 2 गुणे 2। ठीक, और इस 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणे 2 गुणे 2। क्लियर, है ना। ये देखिए ये 4 का अभाज्य गुणनखंड है, ये भी जो है इस वाले 4 का अभाज्य गुणनखंड है ना, और ये 2 गुणे 2 पहले से ही ये था, है कि नहीं। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे तो क्या आएगा, 2 के, ये देखिए 2 कॉमन है ना, इसलिए 2 कॉमन है तो 2 उतर गया। अब 2 का देखेंगे कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा है ना, तो देखिए सेम आंसर आया कि नहीं, ये आंसर सेम हुआ ना इन दोनों का। यहाँ पे देखिए हमने जो किया था, कैसे कैसे किया था, है ना, तो यही चीज है, ऐसे ही करना है इसको, है ना। अब इतना खोल के आप करेंगे, इससे अच्छा जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपका सस्ते में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो हम देखिए कॉन्सेप्ट आपको ये वाला बताना चाह रहे थे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैं अभी इस क्वेश्चन को लगाते हुए आपको बता चुका हूं, है ना। कहाँ बताया हूं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे मैं बताया हूं। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो 4 के पावर 2 को मैंने जो है 2 के पावर 2 में तोड़ के इसके पावर में 2 का गुणा किया है, कैसे किया है ये यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, अगला जो है कि कॉन्सेप्ट यही मैं बताने वाला था आपको, ठीक है, जिसके बारे में आप समझ चुके हैं, फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9 के पावर 2 बराबर क्या होगा, 81 होगा, है ना। अब जो है हम 9 के पावर 2 बराबर 81 होगा, ये तो हम जानते हैं। हम जो है 9 को अभी तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो यहाँ 9 के पावर 2 बराबर हम लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 2 होल के पावर 2। ठीक है, 3 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 तरीके 9 ही तो होगा। ये दोनों के पावर के बीच में ये ब्रैकेट है ना, तो जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई चिन्ह लगा नहीं है ना, तो अरे कोई चिन्ह भी लगा रहेगा ना, तब भी जो है इन दोनों के पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 3 के पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बराबर 3 के पावर 4 बार क्या होता है भाई, 3 गुणे 3 का 4 बार गुणा, है ना, 3 का 4 बार आपस में ही गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में 3 तरीके 9, 9 3 27 दिया 81। तो देखिए 9 के पावर 2 बराबर भी 81 आ रहा है, और 9 के पावर 2 को हमने तोड़ दिया 3 के पावर 2 होल के पावर 2, जिसमें जो पावर्स का आपस में गुणा करने पर 3 की पावर 4 आया है, इसका वैल्यू भी तो 81 आएगा। तो यही चीज आपको सिखानी थी। ठीक है, कि देखिए पावर्स का गुणा कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है। कभी कभी जैसे ऐसे सवाल आ जाता है आपके सामने कि 5 के पावर 2 और होल के पावर 4 है,
इसका वैल्यू बताइए आप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 5 तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, ये खुद ही अभाज्य संख्या है अपने आप में, तो इसलिए 5 के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब देखेंगे पावर्स का, पावर्स के साथ क्या करना है। तो देखिए ये जो पावर है और ये भी देखिए इस सबका होल का पावर है ना, तो जब होल का पावर है इन दोनों के बीच में देखिए ब्रैकेट का चिन्ह है ना, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 4 होगा अगर, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना इन दोनों के बीच में, सीधे ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट है तो सीधे सीधे आपस में इन सबका गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी 5 के पावर ये ब्रैकेट के कारण जो है इन दोनों पावर्स का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज है। अच्छा ऐसे ही चलिए आपको मैं अगर क्वेश्चन दे दूं, चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 के पावर मान लीजिए 4 है, ठीक, और होल के पावर अगर मान लीजिए 1/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो है पावर्स का इसमें भी आपस में गुणा करेंगे, तो 5 के पावर 4 गुणे 1/2 हो जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ पे भी यही तो कर रहे थे, 2 गुणे 4 का, तभी ना 2 चौके 18 था, तो इसमें भी 4 गुणे 1/2 कर लेंगे, तो बराबर 5 के पावर देखिए यहाँ पे 4 कम 4 हो जाएगा ना, 4 कम 4 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर 5 के पावर 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो अब 5 के पावर 2 यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे इसका वैल्यू अगर पूछ दिया है कि क्या होगा, तो 5 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 25 होता है, वो लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा, छिप तो नहीं गया। चलिए खैर, अब जो है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, वो कर लीजिए, और बस इतना ही जो है कि आपको मैं बताऊंगा, है ना, इससे आगे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, है ना। इतने से ही आप 2 तरीके से ही अभाज्य गुणनखंड विधि जो मैं बताने वाला था उसमें 2 तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 7 के पावर 6 के पावर 2। दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 4 होल के पावर 1/2। फिर तीसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 1/2 होल के पावर 6। फिर चौथा क्वेश्चन है 8 के पावर 1/3। पांचवा क्वेश्चन है 7 के पावर 1/3 होल के पावर 6। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो रोक के सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, क्योंकि अगले सेकंड में आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट। तो देखिए, उम्मीद है आप इसको अब लगा चुके होंगे, है ना। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट है a के पावर m होल के पावर n, इसकी बात किया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है a के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की बात किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे समझाया हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है क्या होगा, 7 के पावर 6 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 7 के पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, 3 के पावर 4 गुणे 1/2 हुआ, बराबर में 3 के पावर 4 एक कम 4 बटा में 2 होगा, बराबर 3 के पावर 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए आंसर आप लोग मिलाते चले जाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 1/2 गुणे 6 है, बराबर 3 के पावर, यहाँ ऊपर भाई भिन्नों का जब गुणा होता है तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, इसका हर कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, तो 6 कम 6 हो गया, बटा में 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो बराबर 3 के पावर 2 से इस 6 को काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 8 के पावर 1/3 है, इसका क्या करेंगे भाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 8 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, होल के पावर 1/3, तो बराबर देखिए 2 का इसमें कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है ना, तो यहाँ 2 के पावर 3 होल के पावर 1/3 हो गया। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बराबर 2 के पावर 3 गुणे 1/3। अब यहाँ पे 3 से ही काट दे, 3 एकम 3 है ना, 3 गुणे 1/3 क्या होगा, काट देंगे भाई, 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, 3/3 ही तो आएगा, तो एक बार में कट जाएगा, है कि नहीं, तो 2 के पावर 1 बराबर 2 आ जाएगा।
क्लियर है ना, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको, ये है ना, बहुत आसान चीज़ है। तो बराबर इसमें 7 के पावर 1/3 गुणे 6 बराबर 7 के पावर, ये 6 कम 6/3 बराबर 7 के पावर, ये 3 से 6 कट गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे, यही इनका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लिए हों तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, घनमूल निकालने की विधि के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। अगर देखिए आपको जो है एक तरीका जो है आप इसमें सीख गए पहले से ही। अगर आपको चौथा क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया है तो जो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे घनमूल निकालने जा रहा हूँ, है ना, उसमें भी 2 तरीके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के भी 2 तरीके हैं। अब वो दोनों तरीके आप सीख लेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें चौथा क्वेश्चन समझ में आया आपको तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। देखिए 216 का घनमूल निकालना था ना। तो 216 है, इसका निकालना है आपको घनमूल। तो पहला तरीका है, अच्छा ये किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको, है ना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका अभाज्य ये क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये जो 216 है इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। ठीक है, जैसा वर्गमूल में हमने किया था। तो ये होगा 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, बस हो गया काम। तो बराबर इसमें अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना 216 का। तो 2 का 3 बार गुणा, 3 का भी 3 बार गुणा है इसमें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब बस अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर करना है ना, इस करड़ी में इसको सॉल्व करना है। तो ये करड़ी में देखिए यहाँ पे ये 3 लिखा है ना, इस कार्ट में जैसे जो ये आकृति बनी हुई है, तो इसमें जब 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो करड़ी में जो संख्याएं हैं इसमें 3 एक जैसी संख्याएं ढूंढेंगे, है ना, 3 एक जैसी संख्याएं ढूंढेंगे और उनका ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप बना के जिस संख्या का वो ग्रुप बन के तैयार रहेगा उसको हम आज़ाद कर लेंगे इस करड़ी से। ठीक है, वही उसका घनमूल निकल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया ना, 2 यहाँ पे 3 तो 2 है कि नहीं है? देखिए 1 2 3, 3 एक जैसी संख्याएं हैं और ये संख्या कौन सी है भाई? तो ये संख्या है 2, तो 2 इसमें से अलग हो गया, है ना। अब ये इस करड़ी से आज़ाद हो गया। ये समझिए 2 गुणे 2 गुणे 2 का ये घनमूल निकल के आ गया। ठीक है, अगर इनका आपस में हम गुणा भी कर दे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है ना। तो ये जो घनमूल है इस करड़ी से छट के आ गया बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये है 3 एक जैसी संख्या, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना। अगर इनका आपस में गुणा करें तो 3 3 9 3 27 है ना। तो 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है कि नहीं? या फिर 3 एक जैसी संख्याओं का ग्रुप बना लिया और इनमें से ये देखेंगे ये किस संख्या का ग्रुप है, तो ये 3 का ग्रुप है। तो 3 को हमने छाट के किनारे कर लिया, नीचे कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप समझ गए, है ना। एक तो ये कि ये 3 3 9 3 27 है, तो 27 का घनमूल 3 होगा। और दूसरी बात ये कि ये 3 एक जैसी संख्याएं हैं, है ना, और ये संख्या क्या है? 3 है। तो 3 एक जैसी संख्याओं का ग्रुप जो है वो बन गया और इस संख्या का नाम है 3, तो ये 3 जो है इस करड़ी से अब आज़ाद हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे घनमूल निकल आया इसका। ठीक, अच्छा, और बीच में देखिए गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया हमने। तो फाइनली जो है आपका यहाँ पे घनमूल आया है 216 का 2 गुणे 3, जिसका गुणा करने पर प्राप्त होगा 6। ठीक है, तो 216 का घनमूल क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये देखिए ये पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब दूसरी विधि के बारे में भी हम ध्यान दे लें। दूसरी विधि देखिए ये है, अभी देखिए 216 के घनमूल निकालने की बात चल रही थी ना।
216 का घनमूल निकालना था हमें, है ना। अगर हम इसे पावर में कन्वर्ट कर दें, है ना, ये जो करड़ी में है इसको हम पावर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 216 के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। तो 216 के पावर 1 हो गया। अब ये करड़ी लगा है तो यहाँ बटा भी लगेगा, और यहाँ करड़ी में जो है कि ये थर्ड रूट निकालने की बात कही गई है ना, यहाँ पे 3 है ना, ये काट जैसी टोकरी जैसी चीज में, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जो जाएगा ये इस बटा के नीचे जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 216 के पावर 1/3, ठीक है। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 1/3 है तो इसका मतलब है उस संख्या का घनमूल निकालना है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, तो अब जो है, अभी तो जो है हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका प्रयोग करके। तो इसका प्रयोग करके देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, कुछ खास नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और वो 216 का अभाज्य गुणनखंड देखिए हमने यहाँ पहले से ही निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, बस इतना ही करना है। और इसके बाद इनको लेना है ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में लेने के बाद जो है 216 के पावर 1/3 था ना, तो ये इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 216 ही तो आएगा। तो 216 के पावर 1/3 तो इन सब के पावर भी 1/3 है कि नहीं। 216 के अभाज्य गुणनखंडों के पावर भी हम 1/3 रख देंगे, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इनका आपस में गुणा, ठीक है। अब गुणा करके इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 2 का, देखिए यहाँ पे 3 बार गुणा हुआ है, तो 2 के पावर 3 गुणे यहाँ पे 3 के पावर 3, ठीक है, और होल के पावर 1/3, ठीक है। तो तो ये हो गया। यार एक चीज और आपको हमें बतानी थी, है ना, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए a के पावर m गुणे गुणे b के पावर m है, ठीक है ना। देखिए पिछले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि a के पावर m गुणे a के पावर n था, है ना। तो गुणा हो रहा था तो बेस सेम था, तो बेस एक जैसा ही रह जा रहा था। अब पावर अलग अलग थे तो इसलिए पावर जो है यहाँ पे जुड़ जा रहे थे, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है कि नहीं। तो जब बेस अलग अलग है पावर सेम है तो हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे पावर को कॉमन ले लेंगे, है ना। बेस को क्या करेंगे, बेस को एक ब्रैकेट में डाल लेंगे और पावर कॉमन हो जाएगा इनका, ठीक है। दोनों के पावर क्या है, m है ना, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे a और b का गुणा करके जो भी आएगा a भी आएगा, इन सबके पावर m हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर हम इसको हम आगे लगाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 के पावर 3 है गुणे 3 के पावर 3 है। बेस दोनों में देखिए अलग है ना, लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और होल के पावर 3, ठीक, क्योंकि पावर दोनों का कॉमन हम ले लिए, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा, 2 3 6, 6 के पावर 3, ठीक। तो बराबर में 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 6 36 6 216, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम इसको अलग से सॉल्व करते तो क्या करते भाई, इसको अलग से सॉल्व करते तो 2 का 3 बार गुणा करते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 करते, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिके 27 करते। तो 27 में 8 का गुणा करते तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, फिर 8 दूनी 16 16 5 21, 216 तब भी आता है कि नहीं। तो वही चीज है, देखिए यहाँ 216 इस तरह भी आ रहा है, 216 इस तरह भी आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना लंबा ले जाने की वजह जगह हम जो है यहाँ पे इतने में भी इसको निपटा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे पावर को कॉमन लेके और जो है कि जो बच रहे बेस इनका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक। तो ऐसे में एक आध छिटपुट क्वेश्चन हम लोग कर लें, फिर उसके बाद जो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, है ना, पहला क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 4 गुणे 4 के पावर 2। तीसरा क्वेश्चन है 4 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 6। बस ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग कर रहे हैं तो जाने। पहला क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप कर लेंगे, दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी,
है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दूसरा तीसरा लग जाएगा। तो वीडियो रोक के आप, हमको लग रहा है कि आप लगा चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब मैं लगाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए तो ये इसमें देखिए, एक मिनट। तो भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है। तो पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लेंगे, बेस का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 गुणे 5, अब पावर सेम है इसलिए पावर कॉमन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बचे 15 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा देख लिए, ये 3 की पावर 4 है, गुणे 4 की पावर 2 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल के पावर 2 बराबर 3 की पावर 4 गुणे यहाँ 2 के पावर, ये दोनों पावर के बीच में ब्रैकेट का चिन्ह है ना, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा 2 के पावर 4 बराबर। अब देखिए बेस भले अलग है, पावर तो सेम है ना, तो 3 गुणे 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, पावर सेम है इसलिए पावर कॉमन हो जाएगा, तो बराबर 3 दूनी 6 के पावर 4। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेम में है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपके 4 की पावर 3 है, तो 4 तो भैया अभाज्य संख्या तो है नहीं, है ना, इसको तोड़ सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे अगर हम, यहाँ पे भी 4 तो ऐसे तोड़ सकते थे जैसा अभी हम तोड़ने जा रहे हैं इसको, है ना। इसको करेंगे 2 गुणे 2 होल के पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 2 गुणे 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, होल के पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 2 के पावर 2 तिया 6 गुणे 5 के पावर 6 बराबर। देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर कॉमन हो जाएगा। अब बेस अलग अलग है तो बेस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, ये है ना 2 गुणे 5 है ना, तो बराबर 2 बचे 10 के पावर 6। क्लियर। बस इतनी सी बात है ना आसान, ये कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक है। तो वही चीज अब इस पे करने जा रहे हैं। तो हम जो है कि भाई इसको देखिए, इसका मैटर यहाँ तक हम पहुंचाए थे, है ना। 216 के पावर 1/3 था, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसको ब्रैकेट में ले लिया था मैंने, और होल के पावर 1/3, जैसा कि इसमें 216 के पावर 1/3 था, इसके कारण, है ना। अच्छा, फिर जो है यहाँ का 2 का देखिए आपस में 3 बार गुणा है, तो 2 के पावर 3 मैंने लिख दिया, फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगाया, 3 का आपस में 3 बार गुणा तो 3 के पावर 3 कर दिया, ठीक है। और होल के पावर 1/3 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर तो दोनों के सेम है। तो जब बेस अलग अलग पावर सेम है तो यहाँ पे सीधे सीधे हम इसको कर सकते हैं 2 गुणे 3 होल के पावर 3 और अच्छा 1 मिनट, तो 2 गुणे 3 होल के पावर 3। अब ये 1/3 कहाँ जाएगा भाई, तो इसके लिए एक अलग से ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, है ना, या तो करली ब्रैकेट बना ले, मझला कोष्टक बना ले, या फिर बड़ा वाला कोष्टक, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसका होल के पावर 1/3 इधर चलाया, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 गुणे 3 का आपस में गुणा कर देंगे भाई, 2 और 3 का, 2 तिया 6, 6 के पावर 3 होल के पावर 1/3, ठीक है। देखिए ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, 3 का 4 तरीके, बार ब्रैकेट होता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, है ना, फिर सबसे बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। तो जब जैसी जरूरत हो हम इन ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें बार ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है, हम लोग छोटे कोष्टक का पहले ही यूज कर लिए थे। उसके बाद सोचे कि अब इन सबको एक ब्रैकेट में रखने के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाए, तो इन दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, ठीक है। लगा दिया हमने इसको, कोई समस्या नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाला ही लगा दिया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ 6 के पावर 3 होल के पावर 1/3 है ना, तो देखिए अब पावर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ इन सब का कैलकुलेशन तो हो गया, पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो 3 है और ये 1/3 है, दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 6 के पावर 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, बराबर, दिख तो रहा है ना, बराबर 6 के पावर 3 एकम 3/3 बराबर, ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो बराबर 6 के पावर 1 बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है 216 का घनमूल जो है इस विधि से भी, पावर कैंसिलेशन मेथड से भी 6 ही आने वाला है, ठीक। चलिए देखिए अगर ये इस तरह समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपके बुक का क्वेश्चन भी लगाना शुरू करूंगा ना तो सब एकदम आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आपके बुक का एक क्वेश्चन उठा कर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 512, है ना, 512 का घनमूल निकालने की बात कहा गया है, ठीक है।
तो इसका घनमूल निकालते हैं हम। तो ये रहा आपका 512, एक करड़ी में है, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले निकालते हैं, पहले मेथड से। ये 512 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं एलसीएम मेथड से। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 256, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 अठे 16, 128। अच्छा, ये तो 4 चौके 16, चौके 64, दूनी 128। अच्छा, मेमोरी कार्ड आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड, उसमें ना ऐसे ही इसी सेगमेंट में जो है मेमोरी कार्ड्स आते हैं, ठीक है। हाँ, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, अब 32 GB का आएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब 16 GB का आएगा। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, अब 8 GB का। ओह सॉरी, हाँ, आगे आगे बढ़ के बोलने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक। देखिए 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, है ना, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB। ऐसे जो है मेमोरी कार्ड का सेगमेंट चलता था। आपका जो है फ़ोन देख रहे हैं आपका ना, हम लोगों के समय में शुरू में तो भाई MB में उसका इंटरनल मेमोरी आता था। उससे पहले भी जब हम लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते थे बटन वाला, तो उसमें KB में इंटरनल मेमोरी होता था। बाद में MB में आना शुरू हुआ, फिर बाद में GB में आना शुरू हुआ ना, गीगाबाइट्स में, है ना। वो बढ़ते बढ़ते जो है इंटरनल मेमोरी 512 GB, अब 1 TB 2 TB तक की इंटरनल मेमोरी वाले फ़ोन्स आते हैं, महंगे होते हैं। चलिए खैर, तो यहाँ पे 512 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया आपके सामने, है ना। अब इसको क्या करें, जैसा है ये करड़ी में वैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। क्या है भाई, 2 का इसमें देखें कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार गुणा है। तो 2 गुणे 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 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड रूट निकालना है। तो भाई 3 3 एक जैसी संख्याओं का जो है हम वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया ग्रुप, यहाँ पे भी बन गया ग्रुप, यहाँ पे भी ग्रुप बन गया, 3 3 एक जैसी संख्याओं के, है ना। अच्छा, अगर हम इनका आपस में गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घनमूल क्या होता है भाई, ये घनमूल के फॉर्मेट में तो है ना। अब ये करड़ी में है और यहाँ थर्ड रूट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका घनमूल ही तो निकालना है। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2। यहाँ पे भी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घनमूल 2 हो गया, ठीक है। इन सब के बीच में देखिए गुणे गुणे का चिन्ह है ना, तो गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया पहली टेक्निक। दूसरा क्या है, इसी का यूज करके हम देखेंगे। तो ये 512 का घनमूल निकालना था ना, तो इसको हम 512 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्लियर। तो 512 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, वो काम है इस 512 को भी हम पावर में चेंज कर सकते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड निकाल के, ठीक है। तो ये 512 का, अच्छा, इसको जो है कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये सब आएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, तो 2 के पावर 9 हुआ है ना। 512 के पावर 1/3 बराबर 2 के पावर 9 होल के पावर 1/3 है कि नहीं। देखिए 512 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 का 9 बार गुणा हुआ है, इसलिए 2 के पावर 9 हो गया, ठीक है। और होल के पावर 1/3, जैसा कि यहाँ पे 1/3 पहले से ही पावर में था, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर में पावर का गुणा होगा, 2 के पावर 9 गुणे 1/3 बराबर 2 के पावर 9 एकम 9/3, यहाँ 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 बराबर 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 ही तो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना। तो देखिए दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, दोनों तरीकों में आंसर 8 ही आना है। तो आप जो है देखेंगे कौन सा आंसर है, आपका ऑप्शन ए है, सही है, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है 1728 का मान है। तो इस 1728 का घनमूल आपको निकालना है, बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए इसका घनमूल आप खुद निकालेंगे, है ना, मैं नहीं निकालूंगा। और ये देखिए ये भिन्न में है, अगला क्वेश्चन, इसका घनमूल मैं निकाल के आपको बता देता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट ऑफ 7/875 है ना। तो इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन है, थर्ड रूट इसका निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है 7/875। इसका मान पूछ दिया कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 7/875 का घनमूल निकालना है हमें, है ना। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं ये क्या पूर्ण घन है क्या। ये 7 तो कम से कम पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, ये किसी संख्या का घन नहीं है, ठीक है। और 875 के बारे में हमें पता नहीं कि ये किसी संख्या का घन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 7 से देखते हैं दोनों कट जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो काटेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, 14 3 17 10, 7 5 35, ले कट गया। यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 1/125 अब आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो बराबर यहाँ पे आएगा आपका 1/5 आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। देखिए थर्ड रूट निकालना है ना, तो अब देखिए ये दो संख्याओं के भागफल का आपको घनमूल निकालना है ना। तो इसको हम चेंज करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं दो संख्याओं के घनमूल का भागफल हम निकालने में, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का घनमूल निकाल के उनका भागफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 का घनमूल क्या होगा, 1 होगा। 125 का घनमूल क्या होगा, अब चूंकि 125 किसका घन है, 5 का घन है ना, तो इसका मतलब 125 का घनमूल 5 होगा, ठीक है। तो 1/5 आ जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। भाई कुछ ज़्यादा शॉर्टकट में तो मैंने नहीं लगा दिया, अगर आपको ज़्यादा शॉर्टकट में लग रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे 1/125 था ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का तो आप वर्गमूल निकालिए, घनमूल निकालिए, फोर्थ रूट निकालिए, फिफ्थ रूट निकालिए, कितना भी रूट निकालिए, इसकी पावर में कुछ भी रख दीजिए तो उसका वैल्यू 1 ही आना है ना। अरे यहाँ पे तो यार 3 होना चाहिए ना, घनमूल तभी तो निकलेगा। तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, बचा 125। 125 का घनमूल निकालना है तो आप यहाँ पे 125 का वो निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 5 25, यहाँ 5 एकम 5, तो यहाँ पे हो गया 5 के पावर 3 आ गया। और ये पूरा का जो है कि आपको घनमूल निकालना था, है ना। तो 1 का जो है कि घनमूल अगर आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 5 के पावर 3 है, इसका घनमूल निकालेंगे आप तो 5 के पावर 3, अरे यार होल के पावर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/5 के पावर 3 गुणे 1/3 बराबर 1/5 के पावर, ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 5 के पावर 1 बराबर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर 1/5 आएगा, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये एक बड़ी सी करड़ी बनी हुई है, ठीक है। एक मिनट, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 216 का घनमूल, थर्ड रूट ऑफ 216, फिर प्लस थर्ड रूट ऑफ 8, 8 का घनमूल प्लस 1, इसका मान पूछा है ना, इसका मान है। तो भाई क्या मान है इसका, निकालते हैं। यहाँ पीछे से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, आगे नहीं सॉल्व करेंगे, पीछे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो है कुछ क्यूब रूट निकालना नहीं है, 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। ये 8 का घनमूल निकालना है, 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा, प्लस फिर 216 का घनमूल निकालना है, 216 का घनमूल आप निकाल लीजिएगा, 6 आएगा, ठीक है। देखिए मुझे 10 तक का घन याद है, 10 तक की संख्याओं का, तो आपको भी याद होना चाहिए था, है ना। पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था याद करने के लिए 1 से 10 तक का घन, है ना। तो 216 जो है ये 6 का घन है, तो 216 का घनमूल 6 होगा, ठीक है। चलिए तो ये सॉल्व हो गया इसी में सब कुछ, है ना। फिर क्या होगा, तो इनको हम जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ लिखा नहीं है ना, 3 लिखा होता तो घनमूल निकालने की बात करता, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए ये वर्गमूल निकालने की बात किया है, ठीक है। जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो ना इसमें, तो इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, और इसका मतलब ये आपको वर्गमूल निकालना है इसका,
चलिए निकालते हैं। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 ही तो होता है। आंसर आपका देखिए, आपका कौन सा है? ऑप्शन डी है। समझ में तो आया ना आपको? चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं है समझने में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें साफ साफ दिया है कि इसमें थर्ड रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। 0.008 का 8 का इसका मान है, पूछा है इसका मान क्या है। इसका मान निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं इसका मान क्या है। इसके लिए हम इसको भिन्न में पहले बदल लेते हैं, ठीक है। 8 बटा में इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें, तो बटा में 1000 हो गया, ठीक है। अब जो है हम निकालेंगे ऊपर वाले का वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल कर रहा हूँ, घनमूल। तो ऊपर 8 का घनमूल क्या होगा, या फिर ऐसे एक काम कर सकते हैं कि दो संख्याओं के भागफल का घनमूल निकालने के लिए बोला है, तो हम इनको दो संख्याओं के घनमूल का भागफल में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो इसमें जो है 8 का पहले हम घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अब बटा में 1000 का भी घनमूल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब बटा में 1000 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक। निकाल के आप देख लीजिएगा, बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर? तो बस इतना सा क्वेश्चन है आपके बुक में, इससे संबंधित आप कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो चलिए, घनमूल से संबंधित इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पूर्ण घन के टॉपिक को लेकर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।